के लिए एक ही व्रत है, एक ही धर्म है। क्या? अपने पति के चरणों को पूजो, अपने पति के चरणों को प्रणाम करो, अपने पति की सेवा करो, अपने पति की बात मानो। नारी का यही एक धर्म होता है। 4 प्रकार की नारियां होती, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम नारी के मन में पराया पुरुष सपने में भी नहीं आता है। मध्यम परपति देख कैसे, और भ्राता पिता पुत्र जग जैसे। संसार में केवल पराये पुरुषों को देखेगी तो भ्राता पुत्र पिता, 3 चीजों, या तो बेटा, या तो भाई, या तो पिता। इस प्रकार से सबसे दुष्ट होती है नीच नारी, जो दुष्कर्मों से नहीं डरती है। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं महाराज। कहा जाता है इस प्रकार से भगवान आगे आगे चले। जब विदाई लिया यहाँ से तो आगे चले। आगे राम अनुज पुनि पाछे, राम जी आगे, अनुज पीछे, बीच में माता जानकी। और चलते कैसे हैं? राम जी जब आगे चलते, जहां पर राम जी का चरण पड़ता है, लक्ष्मण जी चरण पर चरण नहीं रखते हैं। ये नहीं कि एक जगह पे पांव पड़ा तो वहीं पे जाकर पांव रखें। जहां पर राम चरण पड़ते हैं वहां बरा करके, छोड़ करके अलग लक्ष्मण चरण रखते हैं। और जहां पर जानकी माँ के चरण पड़ते हैं वहां पर भी लक्ष्मण चरण नहीं रखते। और जहां राम के चरण पड़ते वहां जानकी माता नहीं रखते। एक दूसरे के चरणों को बरा बरा करके, किनारे छोड़ छोड़ करके चलते, इस प्रकार। और हमेशा पत्नी को पति के पाछे चलना चाहिए महाराज। जा करके आगे पर्णकुटी का निर्माण किया। और जब सुंदर सी पर्णकुटी बनाई, रावण की बहन जिसका नाम सूर्पणखा। सूर्पणखा किसको कहते हैं? जो झूठ बोलती हो, जिसके नाखून फरुहा के जैसे बड़े हों, बड़े बड़े फाल के जैसे, जिसके सूप के जैसे कान हो, अब बोलती ज्यादा हो, अपनी चिल्लाती हो, दूसरे की कभी ना सुनती हो, उसको कहते सूर्पणखा। सूर्पणखा उसको कहते जो 4-5 बवाल बनाती हो, दिन भर में बैठ करके पंचायत करती। भैया आप लोग अपने ऊपर ना रखियो, हम आपको नहीं कहते। ऐसा ना हो कि भैया, देखिए कथा में क्या होता है कि जो कथा सुनाई जाती, कभी कभी किसी किसी को लगने लगता है यार ये तो कथा मेरे ऊपर की है, तो समझ जाओ कि हम ऐसे ही हैं, तो सुधरने की कोशिश करो। और सूर्पणखा उसको कहते हैं जो होती है आसक्ति, जो होती है आसक्ति, जो झूठी होती है। सूर्पणखा वही है। जहां पर शक्ति नारी बैठी होती है वहां पर आसक्ति का कोई काम नहीं बन पाता। आप लोग बहुत बढ़िया से परिचित होंगी इन चीजों से। जहां पे अच्छी नारी बैठी होती वहां पे कोई बवालिनी स्त्री आ जाए तो उसकी दाल नहीं गलती है। राइट? सही है ना? मैया क्या हुआ है? मैया कह रही हाँ। हमारी कचरी कॉपी करते हो? बोली व्यास भगवान की, जोर से बोलिए ना आप लोग जयकारा। बोलिए सूर्या सेठ की। कभी कभी ना हंसना भी जरूरी रहता है, हंसने से खून बढ़ता है, दुखित रहने से नाखून बढ़ते हैं। हंसत रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन पस्त ना रहो। मतलब हंसते रहो, काम करते रहो, सुखी रहो। एक चीज आप लोग बहुत बढ़िया से सोचिएगा, जो हंसता है ना, हंसने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये कुछ माताएं ऐसी होती है जो गुस्सा में बैठी होती, हम हंसे तो हंसे पर तुम नहीं हंसना। देखिए कुछ माताएं बड़ा क्रोध में बैठी होती हैं। कुछ भैया लोग, दादा लोग, तो दादा आप लोगों को भैया नहीं कह रहे, तो कुछ लोग होते ना ऐसे, कुछ लोग ऐसे बैठे होते। तो मतलब प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, है ना? पहले के जमाने में हम लोगों के यहाँ बुजुर्ग कहा करते थे, बूढ़े लोग कहा करते थे कि जब हंसी नहीं आती थी ना तो थरिया बजा बजा करके हंसते थे। पहले एक लाइट चली थी, पाकिस्तान वालों ने चलाई थी, दुश्मनों ने चलाई थी। वो लाइट मुख पे ऐसे मार देते थे तो मुंह जल जाता था पूरा। पहले उसको हम लोग के यहाँ कहते थे मुंह नचवा चला है।
मुंह नचवा जानते हो, मुंह नोचने वाला। और वो लाइट थी, मुंह पे ऐसे डाल देते थे दुश्मन लोग तो मतलब मुंह जल जाता था। पहले के जमाने, बहुत पुराना जमाना था वो। ये मैं भी देखी नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है बूढ़ों से। तो उसको मुंह नचवा कहते थे। तो बाबा लोग थारी बजाते थे, मुंह नचवा आया, मुंह नचवा आया, थारी बजाने से भागते थे। और थाली जब बजाते थे तो बच्चे खूब ताड़ी बजा बजा के हंसते थे, वाह मुंह नचवा। वो बचपन मुझे अभी भी याद है। एक बार ऐसा ही हुआ था, बहुत पहले की बात है, लगभग सन 2005 की बात बता रहे हैं। तब की बात है महाराज, तब शायद 5 साल के थे हम। ये बात देखिए, बचपन का छोटा बड़ा याद रहता है। बचपन का जो संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कक्षा, अब तो नर्सरी केजी चल रहा है पढ़ने में, पहले की कक्षा 8 तक की पढ़ाई याद रहती थी, वो अभी भी याद होगा। और बीए फर्स्ट ईयर, एमए और ये सब जो पढ़ते हैं ना, ये जो ऊंचे क्लास होते हैं, इनका ये भी नहीं पता कि पहला लेसन क्या होता है, इस किताब का पहला पाठ क्या, ये नहीं पता है, लेकिन बचपन वाली चीजें पता है। इसलिए बचपन की जो मेमोरी होती है ना, बड़ी पावरफुल होती है, बहुत जल्दी कैच करती है। इसीलिए कहते हैं 5 वर्ष तक के जब बच्चा हो जाए तो उसको जितना ही पढ़ाओगे, जितनी शिक्षा दोगे, तो बचपन की बातें बुढ़ापा तक याद रहती है। और बीच की बातें भूल जाओगे, जवानी की बातें भले कभी कभी भूल जाओ, बचपन की बातें कभी कोई भूलता नहीं। समझ गए ना मैया? इसलिए महाराज कहा जाता, सूपनखा आई। और सूपनखा, बड़ी सुंदर बात लिखा, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी।